4 बरस से नहीं हो रहा। आपको श्रीमती कुसुम देवी 4 साल से नहीं बना, उस पर क्या कार्रवाई होगी? सड़कें हमारा मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर गई है, उसके लिए नेता ने एक नया योजना की शुरुआत की है। आप लोग डिपार्टमेंट ही मेंटेन कीजिएगा या ठेकेदारों से ही मेंटेन कराइएगा? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार अक्सर कहती है कि अच्छी सड़कें उनकी सरकार की यूएसपी है, लेकिन आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को जब सवालों में घिरना पड़ा सदन के भीतर। देखिए, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की और कहा है कि सरकार ने जितनी सड़क बनवाई है, जो गाँव की स्थिति है और जो सड़कों की चौड़ीकरण की बात हो या सड़कें बनानी हो गाँव में, वो काफ़ी हद तक बनकर तैयार है। जो नई पॉलिसी आई है उसे लेकर अब सत्ता पक्ष के ही विधायक, देखिए एनडीए के ही विधायक हैं देवेश कांत सिंह, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं ग्रामीण कार्य विभाग के ऊपर और सदन में खूब हंगामा हुआ है। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव को भी उठना पड़ा। तेजस्वी यादव भी मेंटेनेंस पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े करे थे। देवेश कांत सिंह ने क्या कुछ कहा है, अशोक चौधरी ने क्या जवाब दिया है, फिर तेजस्वी यादव ने उठकर क्या कहा है, वो सभी बातें हम आपको सदन की कार्रवाई के दौरान की तमाम बातें आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहीं मौजूद थे। पूरा पूछिए देवेश जी। आप माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से बढ़ गया आगे। मैं आपके माध्यम से 25 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, एक ही प्रश्न के 3 बार में 3 तरह के जवाब आए हैं। 15/7/2023 को एक माननीय मंत्री कहते हैं कि यह सड़क संवेदक द्वारा रख रखाव नहीं किया गया है, इसलिए उसको हम बर्खास्त करेंगे, काली सूची में डालेंगे। 15/7 क्या 15/7/2024 भी पार हो गया। 24/6 को कहा जाता है कि हम इस पर काम करेंगे और पुनः मेरे प्रश्न में जवाब है कि यह 31/3/2024 तक का हम करेंगे। तो मेरा यह पूछना है माननीय मंत्री जी से कि यह सड़क जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के बीच अवस्थित है, मांझी बरौली और मोहम्मदपुर छपरा एनएच को क्रॉस करती है, थावे जैसे मुख्य हमारे धर्मस्थली को जाती है। क्या है पूरा? तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनका जो जवाब है कि 31/3/2024 तक जिसका रखरखाव या अनुरक्षण नीति से बाहर है उसका विचार करेंगे। इसका विचार करके इसके बारे में, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, 6.5 किलोमीटर सड़क बनाना, एकदम सड़क बनाना ही चाहते हैं। अब मैं स्पष्ट किया है कि लगभग 28,000 किलोमीटर सड़कें, बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय, 28,000 किलोमीटर सड़कें। जब माननीय नेता इस प्रदेश में आए थे तो मात्र 8,000 किलोमीटर पक्की सड़क इस प्रदेश में थी और उनके 19 वर्ष के कार्य में इस पक्की सड़कों की संख्या 1,17,000 किलोमीटर हुई है। ये बड़ा अचीवमेंट है और हम ये मानते हैं कि जो सड़कें हमारा मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर गई है उसके लिए नेता ने एक नया योजना की शुरुआत की है और हम 31/3/2025 के पहले उन सड़कों को 28,000 किलोमीटर सड़कें जो मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर है उनको हम टेंडर करके बनाने जा रहे हैं और इन सड़कों को भी हम बनाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न में सड़क है उसके बारे में उस सड़क मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर है, वही तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं। ये हमारे विभाग ने माननीय नेता के निर्देश पर निर्णय किया है, जितने सड़कें जो मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर है उन सभी सड़कों का 28,000 किलोमीटर सड़कों का हम निर्माण करेंगे और यह सड़क उस 28,000 किलोमीटर में शामिल है। वाह, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विशेष बात है कि उसमें पिछला जवाब आया था कि 4 बरस से नहीं हो रहा। आपको श्रीमती कुसुम देवी इसी में एक और सड़क है, जिसका 6 महीने से प्रस्ताव पड़ा है मुख्यालय में। जो छूटा हुआ है सब बनेगा, ऐसा माननीय मंत्री ने कहा ना। 4 साल से जो उस पर कार्रवाई क्या होगी? 4 साल से नहीं बना, उस पर क्या कार्रवाई होगी? 4 साल से इस पर कोई। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जल साधन विभाग से यह बात करने की ग्रामीण कार्य विभाग पिछले सरकार में हमारे पास भी था महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी की दिलो इच्छा थी कि जितने भी खराब सड़कें हैं उसका मेंटेनेंस जो है ठेकेदार ना करे बल्कि डिपार्टमेंट खुद करे।
इसके लिए हम लोगों ने उस समय निर्णय लिया था कि डिपार्टमेंट जो है पायलट रन करके इस चीजों को देखेगी, समीक्षा करेगी। जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी में ओपीआरएमसी है मेंटेनेंस को लेकर के, तो ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि ओपीआरएमसी वगैरह जैसी योजनाएं ना हो, बल्कि डिपार्टमेंट जो है खुद से मेंटेन करे। तो वैशाली जिला में इसका पायलट रन किया गया था। तो अभी क्या है स्टेटस? आप लोग डिपार्टमेंट ही मेंटेन कीजिएगा या ठेकेदारों से ही मेंटेन कराइएगा? ओपीआरएमसी जैसी योजना को रद्द कीजिएगा? ये हम जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बात सत्य है कि माननीय नेता की इच्छा थी कि ये मेंटेनेंस की पॉलिसी जो है वो सरकार अपने स्तर से करे। लेकिन लोकसभा चुनाव के जब हम लोग लोकसभा चुनाव में गए थे, जो परिस्थितियां आई, लगभग 28,000 किलोमीटर मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर है। और जो पायलट प्रोजेक्ट पिछली सरकार में जब माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री के रूप में इस विभाग का कार्यभार देख रहे थे, वो हम जून के पहले वो हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था कि हम कर पाए। और क्योंकि सरकार अगले साल चुनाव में जा रही है और माननीय नेता की इच्छा है कि पूरे बिहार के जितनी सड़कें हैं सबके गड्ढे को जून के पहले, बरसात के पहले हम खत्म करें, उसको बनाने का काम करें। इसीलिए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस बार इस वित्तीय वर्ष में जो योजना है वो हम सरकार अपने ब्लॉक वाइज यूनिट बना करके उसको बनाने का काम करें। और जो पहले की पॉलिसी थी कि बड़े बड़े यूनिट बना करके उसको बनाने का काम किया, और ठेकेदारों को भी जैसे आरसीडी में जिस तरह से बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनको ला करके इस मेंटेनेंस पॉलिसी को चुनाव के पहले हम लोग खत्म करने का काम। कुसुम देवी, अध्यक्ष महोदय, एक बस क्लैरिटी चाहिए, मतलब ये अब हो गया। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में आपका क्या है? अध्यक्ष महोदय, तो सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बातें हुई हैं? एनडीए के विधायक ने ही जब अपनी सरकार को घेरा है ग्रामीण सड़कों को लेकर के, वहीं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है मेंटेनेंस पॉलिसी को लेकर के, अशोक चौधरी ने क्या जवाब दिया है, हमने तमाम बातें आपको सुनवाई है, दिखाई हैं। सदन की कार्रवाई की तमाम वो वीडियो आप तक पहुँचाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। 4 बरस से नहीं हो रहा है, आपको श्रीमती कुसुम देवी, इसी 4 साल से नहीं बना, उस पर क्या कार्रवाई होगी? सड़कें हमारा मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर गई है, उसके लिए नेता ने एक नया योजना की शुरुआत की है। आप लोग डिपार्टमेंट ही मेंटेन कीजिएगा या ठेकेदारों से ही मेंटेन कराइएगा? ओपीआरएमसी जैसी योजना को रद्द कीजिएगा? ये हम जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बात सत्य है कि माननीय नेता की इच्छा थी कि ये मेंटेनेंस की पॉलिसी